के वरिष्ठ नेता टी.एस. सिंहदेव जुड़ चुके हैं। सिंहदेव साहब, आपका स्वागत है और जानना यही है, कितने डरे डरे या कितने उत्साहित हैं अब तक की सूचनाओं से? जी हिमांशु जी प्रणाम। सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। मतदान की प्रक्रिया में सारे नागरिक भाग लेंगे, ऐसी मेरी मंशा है, कामना है, निवेदन है। सभी कोई मतदान में भाग ले और मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इतने भरोसे की वजह? काम किया, बुनियादी काम किए, लोगों की परिवार की बेहतरी के लिए काम किए और वो दिख रहा है। लेकिन ये दावा तो भाजपा भी कहती है, आपने तो केवल प्रदेश में अच्छा काम किया। भाजपा बताती है पूरे देश में अच्छा काम किया। ये अच्छे के बीच में संघर्ष है, किसके अच्छे पे भरोसा करेगी जनता? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के लिए जी, और देश के संदर्भ में जब देश की बारी आएगी तब हम लोग सवाल पूछेंगे, ऑपरेशन लोटस से लेके बाकी। जी, और वर्तमान के संदर्भ में जो भारतीय जनता पार्टी ने बराबरी में अपने आप को लाके खड़ा किया है घोषणा पत्र के संदर्भ में, जो घोषणा पत्र 2018 में भाजपा के लिए आपने जो तैयार किया था कांग्रेस के माध्यम से और भाजपा को चुनौती दी थी, सुनते हैं इस बार भाजपा का घोषणा पत्र काफी कुछ आप जैसा है। कितना परेशान हो गए आप इसे देख के? परेशान नहीं, खुश हुआ कि उनने अपनी पहली हार स्वीकार कर ली जी, कि हम दिशा नहीं पकड़ पाए थे। अब कोशिश कर रहे हैं उस दिशा में चलना जिस सही दिशा को कांग्रेस ने पकड़ा। तो उसमें भी कर्जा माफी भूल गए, उसमें भी बिजली की व्यवस्थाएं भूल गए, उसमें भी स्व सहायता समूहों की व्यवस्थाओं को भूल गए, उसमें भी शिक्षा के केंद्रों को भूल गए, स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को भूल गए। लेकिन चलिए, जो है हम लोग अपने विचारों से, अपने लक्ष्यों से हम लोग संतुष्ट हैं और उनको पूरा करेंगे। लेकिन जो वो महतारी वंदन को लेकर आए, उससे आप कितने बेचैन हुए सिंहदेव साहब? ये कांग्रेस ने हिमाचल में पहले लॉन्च किया था, कर्नाटक में लॉन्च किया था, मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले प्रियंका जी ने लॉन्च किया था, राजस्थान में लॉन्च हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में क्यों भूल गए थे आप लोग? इसकी फाइनेंशियल पोजीशन आप पता कर लें, क्योंकि इतनी घोषणाएं हुई हैं, एक वित्तीय उसका प्रभाव बजट पे पड़ता है। एक और इसको करेंगे तो सोर्स रेवेन्यू के सोर्स कहां से होंगे? जब हमने हाईकमांड को उस बात संतुष्ट किया, कांग्रेस पार्टी के उच्चतम विशेषज्ञ वित्तीय और आर्थिक मामलों में उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, फिर हमने इसकी घोषणा की। अब आपके निर्णायक बातचीत पे आते हैं। सरगुजा पिछली बार कमाल कर गया था, 14 की 14। इस बार हर कोई सिंहदेव साहब की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाह से देख रहा है। सिंहदेव साहब उन उम्मीदों को लेकर कितने आशंकित हैं? 10 से 11 सीटें आनी चाहिए, इससे कम तो नहीं आनी चाहिए कांग्रेस के पक्ष। तो आप 75 पार के नारा लगा रही है यहाँ पे रायपुर में बैठ के कांग्रेस पार्टी, और आप 3-4 अभी घटवा दे रहे हैं, तो 75 पार का क्या होगा? बढ़ेंगी जी सिंहदेव साहब जी, और जगह बढ़ेंगी जी। तो ऐसा सरगुजा में क्या हो गया कि यहाँ पे घट रही हैं? सिंहदेव साहब मुख्यमंत्री नहीं बने, डिप्टी सीएम तक रह गए, इसलिए घट रही हैं, या कोई और वजह हो गई? हर बार ट्रिपल सेंचुरी कहाँ बनाएंगे ब्रैडमैन जी जी, कभी कभी सेंचुरी, डबल सेंचुरी से भी संतुष्ट होना पड़ता है जी। पर सेंचुरी के संदर्भ में तो भरोसा है सिंहदेव साहब को पूरा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे टी.एस. सिंहदेव, जो आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले छत्तीसगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत बेहतर स्थिति में है। सरगुजा क्षेत्र के संदर्भ में वह 14 में से 14 सीटें जीतने का तो दावा नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी मान रहे हैं कि 10 या 11 सीटों से तो कम नहीं आएगी। सिंहदेव साहब की यही खूबी है कि वो कभी भी अतिशयोक्तिपूर्ण बात कहने से बचते हैं, और तमाम नेता पिछली बार से कहीं ज्यादा बेहतर आंकड़े बताने की कोशिश करते हैं। वही सिंहदेव साहब खुद ही बोल दे रहे हैं, भाई 14 की 14, ट्रिपल सेंचुरी हर बार थोड़ी लगाता है डॉन ब्रैड में। तो इस बार के संदर्भ में वो 14 की 14 नहीं बोल रहे हैं, पर इतनी कम भी नहीं बोल रहे हैं कि भाजपाइयों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए।